पूर्ण इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। ज़ीक सोचता है कि क्या ब्रॉन्ज स्टैचू अवेकनिंग के समय उसकी स्किल्स को मेजर कर रहा था। जब सिस्टम ने स्टैचू को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी तो स्टैचू ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया और रेड लाइट इमिट की। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। ज़ीक को लगता है कि स्टैचू का काम यह जज करना नहीं है कि किसी ने अवेकन किया है या नहीं, बल्कि उसका काम है उनकी क्लास की पावर को मेजर करना। रेड लाइट का मतलब है रेयर क्लास और गोल्ड लाइट का मतलब है यूनिक क्लास। और यह स्टैचू एक रेलिक है जो टाइम के पहले से यहाँ है। आजकल क्लास आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए स्टैचू का सिर्फ एक ही काम है, अवेकन्ड लोगों को उनसे अलग करना जो अवेकन नहीं हुए हैं। लोगों ने रेड लाइट का मतलब गलत समझा है। वे सोचते हैं कि यह प्योर ब्लड अवेकनिंग है, जबकि असल में यह बताता है किसी को रेयर क्लास मिली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लैन फैमिली का हेड भी अभी तक इस बात से अनजान है। ज़ीक देखता है कि उसके पास 100 कार्मा पॉइंट्स आ चुके हैं। वह सोचता है कि शायद ये पॉइंट्स सेरेमोनी के समय उसे मिले हैं और वह उन्हें ड्रैकोनियन स्किल खरीदने में इस्तेमाल करने का फैसला करता है। परचेस के बाद सिस्टम में इन्फॉर्मेशन चेंज होती है। अब उसके पास बिगिनर स्किल्स का एक सेट है, जैसे ड्रैगन आइज, माइट ऑफ द ड्रैगन और डिवावर। पहले 2 स्किल्स तो उसे समझ में आ जाती हैं, लेकिन तीसरी स्किल डिवावर उसे समझ नहीं आती, क्योंकि वह स्किल उसे कुछ पचाने में हेल्प करेगी। ज़ीक अपने पॉइंट्स को किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जिसके बारे में वह श्योर नहीं है, इसलिए वह ड्रैगन आइज और माइट ऑफ द ड्रैगन चूज़ करता है। दूसरी स्किल इस्तेमाल करने में रिस्क है, क्योंकि इसमें ऑरा का इस्तेमाल होता है और ज़ीक के पास ऑरा नहीं है। अभी के लिए वह ड्रैगन आइज एक्टिवेट करता है ताकि देखे कि इसमें क्या खास बात है। शुरुआत में ज़ीक को कुछ खास महसूस नहीं होता, न ही उसके सेंसेस में कोई नया फ़र्क दिखाई देता है, न ही उसके सराउंडिंग्स में। लेकिन जब वह गार्डन में स्टैचू को देखने के लिए विंडो खोलता है तो स्किल उसकी मैग्नीफिकेशन को बढ़ा देती है, जिससे वह दूर की चीज़ें करीब से देख सकता है। उसे ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। स्टैचू की बनावट के बारे में इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में आ जाती है। यह पावर इस्तेमाल करने से उसकी नसों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वह बिल्कुल एग्जॉस्टेड महसूस करता है। खुशकिस्मती से उसकी हीलिंग फैक्टर काम करने लगती है और उसकी एग्जॉस्शन को ठीक कर देती है। हैरानी की बात है कि ज़ीक ने हीलिंग एक्टिवेट करने का सोचा भी नहीं था, यह खुद ही एक्टिवेट हो गई। सिस्टम स्क्रीन देखते समय वह देखता है कि उसकी सारी क्लास स्किल्स पैसिव एबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं और एक लेवल अप भी हो गई है। हीलिंग फैक्टर अब उसकी बॉडी को बिना एक्टिवेशन के रिपेयर कर सकता है। यह उसकी पिछली स्किल का बेहतर वर्जन है। चाहे हीलिंग बहुत ही ओपी लगती है, लेकिन इसे लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वरना वह पिछली लाइफ में मरा नहीं होता। हीलिंग फैक्टर पैसिव स्किल बन गई है और इसका टेस्ट करने के लिए ज़ीक एक ब्लेड लेकर अपने हाथ पर हल्का सा कट लगाता है। सेकंड्स बाद हीलिंग फैक्टर ऑटोमेटिकली काम करने लगती है और कट को बिल्कुल ठीक कर देती है, कोई निशान तक नहीं छोड़ती। अकादमी से ग्रेजुएट होने में आमतौर पर 5 साल लगते हैं, लेकिन ज़ीक कॉन्फिडेंट है कि वह यह काम 2 साल में कर लेगा। ड्रेकर एकेडमी सबसे बेहतर नाइट एकेडमी है। कोई भी जोशीला नाइट इसमें दाखिल होने के लिए कुछ भी बेचने को तैयार है। यह एकेडमी ट्रॉय सिटी के सेंटर में है, जो हर नए सेमेस्टर के साथ नई जिंदगी से भर जाती है। जब ज़ीक दूसरे स्टूडेंट्स के बीच चल रहा होता है तो वह देखता है कि हायर रैंक्ड स्टूडेंट्स नाइट से कम नहीं हैं। अगर इन लोगों का क्रेडल के स्टूडेंट्स से कंपैरिजन करें तो वे सिर्फ ग्रेट फैमिलीज़ के बच्चे लगते हैं। ज़ीक सोचता है कि उसकी पूरी फैमिली बिखरी हुई है। ड्रेकर फैमिली को सपोर्ट करने वाली 3 ग्रेट ब्रांच फैमिलीज़ हैं, जिन्हें ग्रेट फैमिलीज़ कहते हैं। पहली है टर्न ऑफ स्ट्रेंथ, जिसका हिस्सा रहना है। दूसरी है जिमन्स ऑफ विजडम और तीसरी है वीसी फैमिली ऑफ गोल्ड। इन तीनों फैमिलीज़ के बच्चे भी यहाँ हैं, लेकिन ज़ीक उनके बारे में एक सेकंड भी सोचने को तैयार नहीं है। सीन अब हाई क्लास डॉर्मिट्री प्लैटिनम मैंशन में शिफ्ट होता है। यह हाई क्लास डॉर्मिट्री एक ट्रेनिंग हॉल, एक बड़ी लाइब्रेरी और यहाँ हर तरह के प्रीमियम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। सबसे बेहतर प्योर ब्लड अवेकनर्स को एक एडिशनल प्रिविलेज मिलता है, फ्लोर मास्टर का टाइटल। यह फ्लोर प्लैटिनम फ्लोर के नाम से जाना जाता है। एक मेड हमारे हीरो का स्वागत करती है और उसे उसके असाइंड फ्लोर तक ले जाया जाता है, जहाँ बाकी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पहुँचकर ज़ीक इतने सारे लोग देखकर थका हुआ महसूस करता है। उसे बताया जाता है कि डेकर दूसरे रूम में उसका इंतज़ार कर रहा है। ज़ीक टाइम बर्बाद किए बिना उसे मिलने चला जाता है। बटलर अपने मास्टर को कुछ दिखाना चाहता है। वह उसे प्रीमियम ग्लव्स दिखाता है जो उसने अवेकनिंग के समय हासिल किए थे। ज़ीक के पास पहले से ही नए ग्लव्स हैं, लेकिन अब उसकी नज़र एक नई सोर्ड पर है। वह अपनी ब्लेड चूज़ करता है और बटलर बिना सवाल जवाब के उसे सपोर्ट करता है। ट्रॉय का दूसरा हिस्सा पहाड़ियों के करीब है, इसलिए यहाँ अच्छे आयरन और स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की कमी नहीं है जो एलमनाई की पावर को बढ़ा देते हैं। डेकर यंग मास्टर के लिए एक क्राफ्ट्समैन ढूंढना चाहता है, लेकिन ज़ीक अपने लिए ब्लैकस्मिथ खुद ढूंढने जाएगा। गैलन हैल्बर्ट का नाम बटलर ने पहले कभी नहीं सुना है। वह उन्हें पर्सनली देखना चाहता है।
और वह इस आदमी से कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स कराएगा। साथ ही वह ज़ीक को याद दिलाता है कि कल उसकी पहली क्लास शुरू होने से पहले डॉक्यूमेंट्स को एक बार देख ले। बाद में ज़ीक नोट्स पढ़ रहा होता है जब उसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है। प्लैटिनम फ्लोर उसके लिए रिजर्व है। अब वह अपनी नई ड्रैकोनियन स्किल्स टेस्ट करके उसे डेवलप कर सकेगा। एक मेड यंग मास्टर को बताती है कि रैना ने उसे डिनर का इनविटेशन भेजा है। ज़ीक सुनकर शॉक्ड हो जाता है और विजिट करने का फैसला करता है। वह उसके फ्लोर पर पहुंचता है और थोड़ा हैरान होता है क्योंकि रैना वहां कोई अजीब सी गेम खेल रही है। वह उसका स्वागत करती है और यूनिक डिनर सेटिंग के लिए माफ़ी मांगती है। ज़ीक को कोई एतराज़ नहीं है और वह अपनी सीट पर बैठ जाता है। वे दोनों पहले खाना खाते हैं और फिर बात करते हैं। टेबल के सामने बैठी राइना को ऑब्जर्व करते हुए ज़ीक समझ जाता है कि वह अपनी पेट में ऑरा का इस्तेमाल कर रही है, और वह भी इस मुकाम पर जब हम एक कैजुअल डिनर कर रहे हैं। वह सोचता है कि शायद वह पर्पल नाइट बनने की कोशिश कर रही है, जो एक्सप्लेन कर सकता है कि उसकी सोर्ड स्किल्स अपनी लिमिट तक क्यों पहुंच चुकी हैं। ऐसा करके वह अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रही है। डिनर खत्म करने के बाद ज़ीक एग्जॉस्टेड और सरप्राइज्ड होता है क्योंकि रैना ने उससे ज़्यादा खाना खाया है। जब दोनों का पेट भर जाता है तो रैना बात के असल मुद्दे पर आना चाहती है। वह ज़ीक को टून फैमिली का फुल सपोर्ट ऑफर करती है। ज़ीक सोचता है कि यह कोई गलतफहमी है और उसे याद दिलाता है कि हम दोनों प्योर ब्लड अवेकनर्स हैं। रैना जवाब देती है कि वह गलत है। प्योर ब्लड्स होने के नाते उन्हें कई प्रिविलेजेस मिलते हैं। प्लैटिनम फ्लोर भी उन्हीं में शामिल है, लेकिन ग्रोथ करने के लिए उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिलते। रेना ज़ीके को टून फैमिली का सपोर्ट लेने की ऑफ़र देती है। रेना अपनी बात दोबारा कहती है, लेकिन हमारे हीरो का मूड उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने का है। वह नो कह देता है, जिससे रेना शॉक्ड हो जाती है। वह समझ नहीं पा रही कि वह यह डील क्यों नहीं मान रहा है। इसमें ज़ीक का ही फ़ायदा है। ज़ीक अपनी सीट से उठकर वापस जाने का इरादा करता है और कहता है कि उसे इस डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खाना खिलाने का बदला चुकाने के लिए वह एक पर्सनल एडवाइस शेयर करता है। ज़ीक बताता है कि राइना अपनी सोर्ड को पावर के साथ यूज़ करती है और शायद यह उसके परिवार के खून में है कि वे लोग पावर और स्ट्रेंथ को सब चीज़ों से आगे रखते हैं। ज़ीक उसे बताता है कि असल में रैना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी फ्लेक्सिबल बॉडी है। वह उसे कहता है कि वह अपने दुश्मन पर सीधे अटैक करने की जगह अपने लाइट बॉडी का इस्तेमाल करके उन पर अटैक करे। ज़ीक सोचता है कि अगर वह ऐसा करे तो वह पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है, रैना को गुस्से में छोड़कर। रैना अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहती है जो उसकी फैमिली इस्तेमाल कर रही है। उसने अब तक यही किया है, लेकिन वह ज़ीक की बात इग्नोर नहीं कर सकती। उसे भी लगता है कि फैमिली में नाम बनाने के लिए उसने फैमिली ट्रेनिंग ली, जिसकी वजह से उसका स्वॉर्ड स्टाइल ऐसा हो गया है। ज़ीक ने यह बात पकड़ ली थी। जब रैना छोटी थी और एक जीनियस के रूप में प्रेज्ड होती थी तो किसी ने उसे कोई एडवाइस नहीं दी थी। ज़ीक के साथ मिलने के बाद उसके सोचने का तरीका बदल गया है और अब वह ज़ीक के सुझावों पर सोचने के लिए तैयार है। सीन अब ज़ीक पर शिफ्ट होता है। वह सोच रहा है कि अपनी नई स्किल्स के साथ वह कितना पावरफुल हो गया है। अब पूरी रात की ट्रेनिंग भी उसे रोक नहीं पाई। अब उसके पास न खत्म होने वाला स्टैमिना है जो इस दुनिया में सिर्फ इसी के पास है। अपनी प्रीवियस लाइफ में यह जगह उसके लिए सिर्फ हेल थी, लेकिन अब अपनी नई अवेकेंड स्टेट के साथ यह बिल्कुल चिल है। ज़ीक अब उस सुकून को एंजॉय कर रहा है जो पैसे या पावर से नहीं खरीदा जा सकता। जब वह अपने काम में बिजी होता है तो जिमन्स फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव उसके पास आता है। ओवेन, जो फैमिली का तीसरा बेटा है और धोखाधड़ी में एक्सपर्ट है, उसने ज़ीक को प्रीवियस लाइफ में धमकाया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने ज़ीक को डिनर का इनविटेशन भी दिया था, लेकिन ज़ीक ने इनकार कर दिया था। इस लाइफ में ओवेन बिल्कुल फ्रेंडली बर्ताव कर रहा है। ज़ीक समझ जाता है कि जिमन्स फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव किस इनविटेशन लेटर की बात कर रहा है। ओवेन पूछता है कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया,